सदाचार का जीवन जी के जमकर स्वाध्याय करते निर्णय करो। बहुत ओवर सोले में अपना दिन खराब नहीं करो। समयानुसार जब आपकी योग कसाई गलेगी तो योग चरणानी योग भी आएगा, नहीं तो योग चरणानी योग आए बिना उस चरणानी योग की खींच से वर्तमान के सम्यक पादी के अवसर खत्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत दिन भर उसी में नहीं लगे रहना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए। ये काम कौन करेगा? और अपन समझ नहीं रहे, अभी चली जाएगी पर्याय और जा तो रही है, कौन सी बची। इसलिए वो कह रहे हैं कि दर्शन आत्मा का तत्व अर्थात आत्मा का स्वभाव है दर्शन ज्ञान चारित्र। अभी देखो ये पढ़ते पढ़ते एक बात और ख्याल में आ रही कि जो हाथ होता है ना, हाथ ये ऐसे चलता है, इसका नेचर है ऐसे चलने का। आप इस नेचर के खिलाफ पीछे खींचोगे तो दर्द हो जाएगा। ये उंगली ऐसी चलती है, इन उंगली को ऐसा करोगे तो दर्द हो जाएगा। मतलब नेचर के विरुद्ध जो होता है वो दर्द होता है, वो दुख होता है। तो फिर आत्मा का नेचर श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। आत्मा के पास जितना भी दुख है वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीतता का है, और आत्मा के पास जितना भी सुख है वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की सम्यक्ता का है। अब ये बात जीव समझे तो जिंदगी बदल जाए उसकी। और इसमें भी एक कितनी सुंदर बात और छिपी है, यदि श्रद्धा ज्ञान चारित्र की सम्यक्ता का नाम सुख है और इसकी विपरीतता का नाम दुख है, तो जो भी जीव बाहर में भी जिन पदार्थों से सुख दुख का आरोप कर रहा है उसके पीछे भी जीव बैठी कि भैया वो हम क्या बताएं, भैया ने हमारे साथ बेईमानी करी और उन्होंने 70% मकान हड़प लिया, हमारे लिए 20% छोड़ा। लेकिन भैया इसमें भी तो मिथ्या छिपा है, हमारा तो मकान में सुख बुद्धि, पुण्य ज्यादा ले लिया, इनने कम ले लिया, पुण्य पाप की विपरीतता, निमित्त करता होता उसे करता मानना। मतलब आप उसको ऑपरेशन करके देखोगे तो आपको उसके अंदर में मिथ्यात्व ज्ञान असंयम देखना है। भैया हम दोनों जन को मम्मी ने 2-2 लड्डू दिए थे, भैया ने बदमाशी करके 3 उड़ा लिया, हमें एक ही मिला, तो असंयम से दुखी हो रहे तुमने लड्डू में सुख कैसे मान लिया। और अभी देखना आधे घंटे बाद वो मुगट के लड्डू थे तो अब भी उसको दस्त लगने, अब वो बैठेगा अभी, तुम आराम से घूमना, बारिश के मजे लेना, और वो अपनी बैठा रहेगा संडास में। तुम्हें कौन बताए ये बात? ऐसे दिन भर हर चीज में अपना मिथ्यात्व ज्ञान असंयम